हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑलवेज कहानी बर्स। जहाँ हर कहानी एक नया एहसास देती है, तो शुरू करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता मिलता है जो खून का नहीं होता, पर दिल से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। ये कहानी है रूपा और उसके वफादार दोस्त शेरू की। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। लाला भानुदास शहर के मशहूर व्यापारी थे। पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत भरपूर, नाम बड़ा। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही कमजोरी थी, उनकी बेटी रूपा। रूपा उनकी आंखों का तारा थी। जैसे वे उसे बचपन से संभाल कर रखते आए थे, ठीक वैसे ही उसके लिए बड़े बड़े सपने भी देखते थे। रूपा बहुत सीधी सादी, दयालु और दिल की साफ लड़की थी। महंगे कपड़ों से ज्यादा मिट्टी की खुशबू उसे पसंद थी। बगीचे में पौधे लगाना, जानवरों को खाना खिलाना, पेड़ों से बातें करना, यही उसका सुकून था। लाला भानुदास को हमेशा चिंता रहती कि कहीं उसकी मासूमियत का कोई गलत फायदा न उठा ले। इसीलिए उन्होंने घर में कड़े नियम लगा रखे थे। रूपा अकेले बाहर नहीं जाएगी, अजनबियों से बात नहीं करेगी, और सबसे अहम, किसी भी जानवर के ज्यादा पास नहीं जाएगी। लेकिन किस्मत कौन रोक सका है। वह बरसात की रात और एक घायल कुत्ता। एक रात तेज आंधी तूफान आया। आसमान गरज रहा था, बारिश लगातार बरस रही थी। रूपा खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक गेट के पास उसे एक काले सफेद रंग का कुत्ता पड़ा दिखा। वह बुरी तरह घायल था, बारिश में भीग रहा था और कांप रहा था। रूपा का दिल पिघल गया। वह तुरंत छाता लेकर बाहर भागी। कुत्ता दर्द से कराह रहा था। रूपा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुत्ते ने पहली बार अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखें उठाकर उसे देखा, जैसे वह मदद की गुहार लगा रहा हो। रूपा उसे उठाकर अंदर ले आई, कपड़े से सुखाया, दवा लगाई और उसे अपने कमरे में सुला दिया। वह पूरी रात उसके सिर पर हाथ फेरती रही। सुबह जब लाला को पता चला तो वे गुस्से से लाल हो गए। रूपा, तुमने जानवर को घर में कैसे लाया? पता है कितनी बीमारियां होती हैं? रूपा डर गई पर बोली, बाबूजी, वह मर जाता, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। लाला कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन यह कुत्ता सुबह होने पर घर से बाहर जाएगा। रूपा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में कहीं दर्द सा हुआ। उसने कुत्ते का नाम रखा, शेरू। शेरू की अजीब बातें, यहां से कहानी में धीरे धीरे सस्पेंस शुरू हुआ। शेरू साधारण कुत्ता नहीं था, उसमें कुछ अनोखी बातें थीं। एक, वह इंसानों की बातें जैसे समझ लेता था। दो, रूपा जब भी रोती, वह किसी इंसान की तरह उसके पास आकर बैठ जाता। तीन, वह घर की रक्षा एक सिपाही की तरह करता। चार, रात को वह रूपा के कमरे के बाहर पहरा देता। रूपा उससे दिन ब दिन जुड़ती गई। शेरू जैसे उसकी भाषा समझता था। रूपा उससे जो भी कहती, वह सिर हिलाकर जवाब देता। धीरे धीरे घर के हर कोने में सब लोग बोले बिना ही समझ गए कि रूपा और शेरू के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका है। रूपा हर शाम शेरू के साथ बगीचे में बैठती, उससे बातें करती, अपने दिल का दर्द, सपने, अकेलापन सब उससे बांटती। शेरू भी हर बात पर ऐसे रिएक्ट करता मानो वह इंसान हो। लाला को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि कहीं यह पागलपन उसकी भविष्य की शादी में बाधा न बने। रूपा के जीवन का सच और शेरू का राज। एक दिन रात को रूपा घर की छत पर बैठी रो रही थी। वह अकेलापन महसूस कर रही थी। उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपना कह सके। मालिक और नौकर, पैसा और महल, सब होते हुए भी दिल खाली सा लगता था। उसी रात शेरू उसके पास आया और जैसे उसके आंसू चाटकर उसे ढांढस बंधाया। रूपा ने उसका सिर पकड़कर कहा, अगर तुम इंसान होते तो शायद मेरी जिंदगी कितनी आसान होती। अचानक शेरू की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कुछ देर वह दूर देखने लगा और पहले की तरह आज वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। रूपा को लगा शायद वह थक गया होगा, लेकिन असल में कुछ और ही होने वाला था। रात की चीख और टूटा हुआ सन्नाटा। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कदमों की आवाज, किसी का दरवाजा खटखटाना, बगीचे में परछाइयां, और सबसे डरावनी, रूपा के कमरे के पास किसी अजनबी के पैरों के निशान। लाला ने सुरक्षा बढ़ाई।
पर निशान रोज नए मिलते। एक रात रूपा की जोरदार चीख सुनाई दी। सब दौड़कर उसके कमरे पहुंचे। रूपा कांप रही थी। टीनी बोली, कोई खिड़की के पास खड़ा था। उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन खिड़की पर सिर्फ शेरू था, गुर्राता हुआ। लाला ने उसे डांटा, यह कुत्ता ही होगा जिसने आवाज की होगी। लेकिन रूपा जानती थी, शेरू उसे बचा रहा था। असली सस्पेंस शुरू। तस्करों का जाल। लाला को नहीं पता था कि कुछ लोग उनके व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। वे रूपा को किडनैप कर लाला को ब्लैकमेल करना चाहते थे। ये लोग कई दिनों से घर पर नजर रख रहे थे। वे हर रात हमला करने आते, लेकिन शेरू की वजह से डर कर वापस भाग जाते। एक रात वे पूरी तैयारी के साथ आए। 3 आदमी दीवार कूद कर अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने रूपा के कमरे की ओर कदम रखा, शेरू उन पर टूट पड़ा। उसने एक को पकड़कर गिरा दिया। दूसरा भागने लगा, लेकिन शेरू ने उसके हाथ पर काट लिया। तीसरे ने चाकू से वार किया, मगर शेरू ने उसे भी रोक लिया। रूपा ने खिड़की से यह सब देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसकी चीख सुनकर घर वाले आए, पुलिस आई, सब पकड़े गए। लाला उस रात पहली बार शेरू के सामने सिर झुकाकर बोले, आज तूने मेरी बेटी की जान बचाई है। लेकिन रूपा के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि शेरू बुरी तरह घायल था। शेरू को शहर के बड़े पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा, हालत बहुत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। रूपा सारी रात अस्पताल के बाहर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वह बुदबुदाती रही, मुझे छोड़कर मत जाना, तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अचानक सुबह डॉक्टर ने बताया, वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। रूपा ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से शेरू का सिर हाथ में लिया और बोली, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और शेरू ने हल्के से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैं भी नहीं। सच्चाई का खुलासा। शेरू कौन था? कुछ हफ्तों बाद पुलिस की रिपोर्ट आई। जिस आदमी की शेरू ने सबसे ज्यादा पिटाई की थी, उसने एक अजीब बात कबूल की। उस कुत्ते की वजह से हम 3 महीने तक हमला नहीं कर पाए। हमें लगता था यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसा था जो हमें रोक देता था। रूपा भी महसूस करती थी कि शेरू में कुछ इंसानी बात है। और तभी डॉक्टर ने एक कमाल की बात बताई। यह कुत्ता पहले किसी फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ रहता था। उन्होंने इसे बचपन से ट्रेन किया था। बुद्धिमान, समझदार और इंसानों की भाषा को संकेतों में समझने वाला कुत्ता। यानी शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था। उसे बचपन से ही सुरक्षा, वफादारी और भावनात्मक समझ के लिए ट्रेन किया गया था। लाला की सोच बदलती है। लाला भानुदास, जो कभी कुत्ते को घर से निकाल देना चाहते थे, आज उसी के बिना घर का माहौल अधूरा लगता था। रूपा धीरे धीरे पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। शेरू उसके साथ टहलता, पढ़ाई के टाइम उसके पास बैठता और हर पल की रक्षा करता। लाला ने एक दिन रूपा से कहा, बेटी, तुम्हें उस कुत्ते से इतना लगाव क्यों है? रूपा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि शेरू ने मुझे वो प्यार दिया है जो शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। लाला ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, समझदार और मजबूत। कहानी का असली मोड़, मोटिवेशनल संदेश। एक दिन रूपा स्कूल से 10 बजे गई। लौट रही थी कि उसने रास्ते में देखा, एक आदमी अपने कुत्ते को मार रहा था। रूपा ने उसे रोकते हुए कहा, जानवर कमजोर होते हैं, लेकिन प्यार में इंसानों से कहीं ज्यादा सच्चे। इन्हें मारना कमजोरी है, इनसे प्यार करना ताकत। यह कहकर उसने घायल कुत्ते को उठाया। लगता था शेरू ने उससे सिर्फ सुरक्षा नहीं, इंसानियत भी सिखाई थी। शेरू के माध्यम से रूपा ने सीखा, प्यार सिर्फ इंसानों से नहीं होता, सच्चा रिश्ता दिल से बनता है। वफादारी का मतलब किसी जाति, रूप या प्रजाति पर निर्भर नहीं, और सबसे बड़ी बात, जो दिल अच्छा हो वही सबसे खूबसूरत होता है। अंतिम मोड़। रूपा का फैसला। एक दिन लाला ने कहा, रूपा, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए। रूपा शांत थी। वह बोली, बाबूजी, मैं शादी करूंगी, पर तभी जब मेरे होने वाले जीवन साथी को शेरू जितना सच्चा दिल और वफादारी हो। और लाला यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि रूपा को कुत्ते से प्यार नहीं हुआ, बल्कि उसे
प्यार की असली परिभाषा शेरू ने समझाई। कहानी का अंत कुछ महीनों बाद रूपा को एक ऐसा लड़का मिला जो शेरू को बेहद प्यार करता था। शेरू ने भी पहली बार किसी इंसान को देखकर पूंछ हिलाई, जैसे उसे भी मंजूर हो। लाला की बेटी की जिंदगी खुशियों से भर गई और शेरू, वह अभी भी उनके घर का सबसे प्यारा, सबसे भरोसेमंद सदस्य था। रूपा हर किसी से कहती, इंसान बदल सकते हैं पर एक वफादार कुत्ता कभी नहीं।